डायन नहीं होती है। हमारे मन का एक डर है। डायन हमारा एक अंधविश्वास है। डायन होती नहीं है। पर जहाँ तक मुझे पता है कि आप सब ने बचपन में सुना होगा अपने माँ और दादी से कि वहाँ मत जाना, वहाँ वो वाली चाची डायन है, वहाँ मत जाना, वो वाली दादी डायन है। सबने अपने आस पड़ोस में सुना होगा अपने घर वालों के मुंह से। कभी सोचा कि उनको डायन क्यों कहते हैं? करीबन 2 साल पहले मैं अपने गाँव गई थी और वहाँ माता काली का अखंड कोई पूजा चल रहा था। माता का नया मंदिर बना था, नया उसमें मंदिर की स्थापना भी थी। तो मतलब बहुत ऐसा भव्य पूजा चल रहा था। करीबन 10 दिन तक वो पूजा चला था। मेला वाला था वहाँ लगा हुआ और डेली लोगों ने भर भर के दान दिया था और अपार मतलब भीड़ इतनी इकट्ठा होती थी ना। श्रद्धालु लोग इतने, माँ काली के मंदिर में श्रद्धालु लोग इतने, सुबह से लेके 10-11 बजे 12 बजे रात तक। सुबह से पूजा स्टार्ट होता था 8 बजे से लेके, फिर वही 1 बजे के करीब में फिर वो थोड़ी देर के लिए विश्राम करते थे वो लोग। उसके बाद में फिर ऐसे 4 बजे से स्टार्ट हो जाता था रात 8 बजे तक और फिर रात 8 बजे से भजन कीर्तन या जो भी होता था। मतलब बहुत भव्य पूजा। वहाँ मैं और मेरी दोनों बहनें हम लोग गए दर्शन करने के लिए और मैं वहाँ कुर्सी पे बैठ गई। माता का जहाँ पूजा के लिए पंडाल बना था उसमें सब लोग बैठ के पूजा चल रहा था, मंत्र उच्चारण हो रहे थे, एकदम मतलब एकदम वातावरण मातामय हुआ था, चल रहा था। और जो बाकी श्रद्धालु थे वो बाहर कुर्सी पे बैठे हुए थे, सब के सब बैठे थे एकदम श्रद्धा से माता को याद कर रहे थे बैठ कर। मैं भी वहाँ कुर्सी में बैठ गई और मेरी दीदी लोग परिक्रमा करने लगी और मैं बैठ गई माता की याद में। पड़ोस में मेरे चेयर के सामने एक चाची थी, वो बैठी हुई थी और वो चाची मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब बहुत करीबी तो नहीं पर थी, मेरी कजन की फ्रेंड थी, उनकी माँ थी और उसी की वजह से मेरी भी थोड़ा बहुत पहचान था उससे। उसकी माँ थी। वो लड़की नहीं रही इस दुनिया में, पर वो चाची जब भी हम लोग को देखती थी ना तो उनको वही दिन याद आता था। उसके घर जाते थे बचपन में, स्कूल जाते टाइम में रास्ते में उसका घर पड़ता था तो उसको लेने के लिए जाते थे तो चाची पहचान गई। तो पहचान के और चाची बड़े लाड़ से प्यार से ऐसे मेरा गाल सहलाने लगी, ऐसे माथा पे हाथ फेरने लगी और मुझे वो बड़ा मतलब बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, ममता मिल रहा था। तो अच्छा तो लगेगा ना, उन्हें भी शायद अपनी बेटी की याद आ गई होगी तो अपना ममता लुटा रही थी। पता है उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में फिर चाची भी अपना माता की याद में बैठ गई और मैं तो वहाँ बस ऐसे ध्यान में बैठ गई। और ध्यान में बैठने के बाद में जब मेरी बहनों का परिक्रमा पूरा होता है तो वो आती है और ये एक जो पीछे दीदी बैठी थी, मेरे से बड़ी एक दीदी थी, वो नहीं गई थी, वो पीछे बैठी थी। वो ये सब चीज़ें देख रही थी और वो पीछे पीछे ऐसे बुदुर बुदुर बोल रही कि अरे अरे इसने क्यों छुआ, अरे 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 इसने क्यों छुआ, अरे ये तो डाइन है, ये तो कर देगी, इसने छू दिया, लो अब क्या करूँ, माता रानी ये क्या हो गया, इसने तो छू दिया, ऐसे कर रही थी। और मैं तो ध्यान में बैठ गई। थोड़ी देर में आप लोगों को पता है होता क्या है, मतलब मुश्किल से मैंने 10 मिनट में मेडिटेशन करी होगी कि मेरी बहन का हाथ पैर कांपने लगा कि अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोलना कुछ। वो इतनी घबराई कि उसे लग रहा था कि मुझे कुछ हो गया। मतलब मेरा हाथ पैर पकड़ के वो हिलाने लगी थी, उसे लगा कि मुझे कुछ हो गया, उसने कर दिया। फिर मैं उठी हूँ मेडिटेशन से, फिर मैंने कहा क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों कर रही थी? तो बोल रही है कि वो डाइन है ना, तो मैं डर गई थी कि जा तुझे तो उसने कर दिया। अब जरा आप लोग सोचो, महाकाली के मंदिर, महाकाली की जहाँ स्थापना हो रही है और उसमें ऐसा भी नहीं था कि नया स्थापना हो रहा था, बल्कि वहाँ माता काली के मंदिर बहुत, हम लोग जब छोटे थे शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब से वहाँ माता काली का मंदिर, और वो भी ऐसा भव्य मंदिर जहाँ साक्षात माता रानी विराजमान है। पूरा गांव में के अगल बगल के गांव के लोग भी आते थे, जो भी इच्छा लेके, जो भी कामना लेके, जो भी किसी परेशानी में आता था, माता उस परेशानी को दूर करती थी और करती है। और वहां मेरी बहन मेरे को बोल रही है कि ये डाइन है, ये कर दिया। क्या ये सही है? नहीं। उसी टाइम से 2 साल पहले से मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था कि डाइन होती कौन है। दीदी ने उनको डाइन क्यों बोला? क्या वो सचमुच में डाइन है? नहीं, आज उस सवाल का जवाब मेरे पास है, नहीं, वो डाइन नहीं है। माता की एक बहुत प्यारी बच्ची है। वो माता की इतनी प्यारी बच्ची है कि उन्होंने माता को सिद्ध कर रखा है, माता उनके साथ है, कदम कदम पे माता उनके साथ है। और उनका अनिष्ट करने वालों के, जो उनका अनिष्ट चाहता है, माता उन्हें दंड देती है, माता उन्हें सजा देती है। और फिर लोग कहता है कि वो डाइन है, उसने कर दिया इसलिए सजा मिली। तो मैं तो यही कहूंगी, आप लोग अंधविश्वास से निकलो। आपके भी आसपास में कोई भक्त होगा, माता की कोई ऐसी प्यारी बच्ची होगी या बच्चा होगा जो माता से जुड़ा, उसका रोम रोम माता से जुड़ा हुआ है, रोम रोम बाबा से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचो कि भगवान के बच्चों को अगर आप बेफालतू के परेशान करोगे, बेफालतू को उसको दुख दोगे, तो सजा तो मिलेगी ना, आपको सजा मिलेगी। और उस पर आप बोलो कि अरे ये तो डाइन है, इसने तो कर दिया। उसने नहीं करा,
वो आपका कर्म, आपकी गलती की सज़ा आपको मिली है। क्योंकि आपने बिना बात के उस भगवान के प्यारे बच्चे को परेशान किया। उस बच्चे को क्या, किसी को भी, आप किसी को भी बेफालतू के परेशान करोगे, आपको सज़ा मिलेगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको मतलब सज़ा तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम बाद मिलेगी। जब आपकी गलती का घड़ा भर जाएगा, जब आपकी गुनाह चरम सीमा पे पहुँच जाएगा, तब सज़ा मिलेगा। लेकिन भगवान के बच्चों के साथ क्या होता है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ भगवान रहते हैं, उनके साथ क्या होता है कि आप अगर मन में भी उनका बुरा चाहोगे तो आपका अनिष्ट होगा। क्योंकि वो तो सबका कल्याण चाह रहे हैं, वो तो आए हैं कल्याण करने के लिए, सबका भला करने के लिए। आप लोग तो मतलब बड़े भाग्यशाली हो कि उनके अड़ोस पड़ोस में रह रहे हो। और ज़्यादातर आप देखना, ज़्यादातर ऐसा होता है कि पड़ोसियों को ही प्रॉब्लम होती है। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई दिव्य आत्मा रहता है तो आपको उससे प्रॉब्लम होगा, आपका पूरा ध्यान उस पर होगा कि अरे लोग उसको सम्मान क्यों दे रहा है, लोग उसको क्यों मान रहा है इतना, लोग उसमें ऐसा क्या है कि लोग उसको इतना पूजता है, इतना चाहता है। और धीरे धीरे ये ईर्षा बनने लगता है, द्वेष बन जाता है। और फिर होता क्या है कि आप उसको परेशान करने के आइडिया निकालने लगते हो कि कैसे करूँ कि थोड़ा परेशान हो जाइए, वो हज़ारों चीज़ें होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग बस अंधविश्वास से बाहर निकलिए, कोई दाय नहीं होता है और हमारा कर्म ही हमें मिलता है। हम जो अच्छा वो करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और हाँ, अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष मत रखिए, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष वो दिमाग है जो अंदर अंदर आपको खत्म कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ईर्ष्या द्वेष आपको विनाश की तरफ नहीं बल्कि विनाश कर रहा है धीरे धीरे। तो आप उस ईर्ष्या द्वेष से बाहर निकलिए और मन में प्रेम भरिए और जोर से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।